हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग आज फर्स्ट रिएक्शन शुरू करेंगे और ये एनसीईआरटी बुक में रिएक्शन कहाँ मिलेगी इसको भी हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, हम लोग जो रिएक्शन शुरू करने वाले हैं उस रिएक्शन का नाम है ईएसआर रिएक्शन और इसमें हम आपको बता चुके थे। ठीक है, एक एक नेमिंग रिएक्शंस आएंगे या फिर एक एक, जैसे ईएसआर होता है, एफएसआर होता है, आपका ईएआर होता है, इस तरीके के और भी बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। इन रिएक्शंस को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और अपने एनसीईआरटी बुक को हम कवर करेंगे। ठीक है, और हाँ ये भी है कि आपके सामने जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने ऑर्गेनिक हमारे तरीके से पढ़ा तो ऑर्गेनिक में आपको तौनी सभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो आएगी ईएसआर रिएक्शन में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या हम पीछे वाला पहला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें कैसे बनता है वो चीज हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन हमारी है और ईएसआर रिएक्शन में ये हमारी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। हम इस रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन ये ईएसआर की पहली रिएक्शन है। इसमें आपका कार्बोकेटायन बनेगा या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, हम ये बोलेंगे। ठीक है, अच्छा ये भी आपको पता है कि ईएसआर रिएक्शन में जो रिएक्शन होती है वो केवल बेंजीन रिंग के ऊपर होती है, बेंजीन रिंग के बाहर रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, यानी कि एरोमेटिक रिंग के ऊपर होती है, उसके बाहर नहीं होती है। ये होता है ईएसआर रिएक्शन की क्वालिटी। इसमें भी हम फर्स्ट पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। हम देखिए ध्यान से हमारी बात समझिएगा, हम रीएजेंट को पढ़ने वाले हैं। रिएजेंट को अगर हम पढ़ लेंगे तो उसी के बेस पे हम आगे ये समझा पाएंगे कि रिएक्शन कौन सी होगी, प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, जितना भी होगा हम आपको समझा लेंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। बस एक एक चीज जो हम आपको बताते चल रहे हैं इस चीज को ध्यान रखते चलिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में जो आपका रिएजेंट होगा, रिएजेंट ये आपका एल्काइल हैलाइड होता है। जैसे आप ले लीजिए ये एल्काइल हैलाइड और इसके साथ आपको AlCl3 दिखेगा। मतलब ये है कि तीर के ऊपर अगर आपको एल्काइल हैलाइड और AlCl3 दिखे तो आप जान जाएंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, और सामने आपकी बेंजीन रिंग दिखनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये तो पता चल गया कि अगर तीर के ऊपर ये दिखा तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, आपके पास एक बेंजीन रिंग होती है और इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन हम करा देते हैं। जैसे RH या RCl और ले लिया AlCl3, आपने ये लिया, प्रोडक्ट आपका जो बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा एल्काइल, जैसे ये बनेगा, जैसे अगर Cl है तो ये Cl। ठीक है, बेंजीन क्लोराइड बनेगा, ये आपका, या क्लोरोबेंजीन बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब देखिए इसके रिएक्शन को समझते हैं कि रिएक्शन आखिर प्रोसीड कैसे करती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, कार्बोकेटायन क्या बनता है, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोग इसमें लिखना चाहें तो लिख लीजिए। हम ये कहेंगे कि अगर बेंजीन रिंग एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करती है तो प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, मतलब क्लोरोबेंजीन, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर Br होता तो ब्रोमोबेंजीन बनता। तो इस तरीके से आगे हम देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसके मैकेनिज्म की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैकेनिज्म में आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये खुद आपस में रिएक्शन करेंगे, तो पहले स्टेप में जो RCl है ये आपका AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा। AlCl3 क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, मतलब इसके पास एक खाली डब्बा होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज हम आपको समझा रहे हैं, यही चीज सीखते जाइएगा। अगर इसके पास लोन पेयर है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा।
न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो जो रिएक्शन आगे होगी RCl, और ये किसके साथ रिएक्ट हुई है, AlCl3 के साथ। ठीक है, अब आप समझिए, देने वाले के सिर पे क्या आता है प्लस, और लेने वाले के सिर पे आता है माइनस। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन के सिर पे प्लस आया है, ये अनस्टेबल है, और अनस्टेबल है तो ये क्या करेगा तुरंत, देखिए हम आपको समझा रहे हैं, अभी आपको समझते हुए चलना है। तुरंत क्या करेगा क्लोरीन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा। जब क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कराएगा, तो अब देखिए यहां क्या बनेगा, ये जो आपका बना है, पहले इसकी बात कर रहे हैं, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसके सिर पे आएगा प्लस, यानी कि ये बन जाएगा R प्लस, ये बन गया। और अगर देखा जाए तो प्लस में बनेगा AlCl4 माइनस, आपका ये बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा न्यूट्रल, और ये आपका माइनस रहेगा, तो ये आपका बन गया। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए सेकेंड स्टेप में आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अगर इलेक्ट्रोफाइल बन गया है और बेंजीन रिंग है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये बनेगा जैसे आपका R प्लस है, और रिएक्शन जो होगी वो आपका इस तरीके से ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, पीछे हम ये सब चीज देख चुके हैं, पहले लेक्चर में हो चुका है कि ये क्यों बनेगा। आपको बताया गया था कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर जाएगा और प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक आध एग्जांपल पकड़ लेते हैं यहीं पर। अब देखिए डायरेक्टली हम चाहे तो कर सकते हैं, मैकेनिज्म हो गई, मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए हम लोग प्रोडक्ट के रूप में, अगर हम लोग देखें यहीं पर, तो जैसे R की जगह आप ले सकते हैं CH3, क्या ले सकते हैं CH3 आप ले सकते हैं। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा वो CH3 प्लस निकल के आएगा। ठीक है, जब CH3 प्लस निकल के आएगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको बोलेंगे कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन इसके पास इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3, और इसको बाय द वे बोलते हैं हम लोग टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए आगे भी कुछ देखते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान रखना है कि बन क्या रहा है कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन अगर बनता है तो यहां पर रीअरेंजमेंट होने के चांसेस होते हैं स्टेबिलिटी इंक्रीज कराने के लिए, और जो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पे हम कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे अभी। जैसे आप देखिए, अगर हम लोग यहां पर बेंजीन रिंग ले लें, बेंजीन ले लें ये, और यहां पर हमने ले लिया प्लस में CH3 CH2, और आपने Cl ले लिया तो AlCl3 आपने ये लिया है। चलिए तीर के ऊपर इसको ले लेते हैं ये। अब यहां पर देखिए, ये और ये आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करने के बाद यहां से निकल के आएगा CH3 CH2 प्लस, ये आ गया। इसके पास देखिए कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। रीअरेंजमेंट की बात करें तो रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं है, और कराने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलेंगे कि कोई मतलब नहीं है, यानी कि नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट, अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है। आगे की कहानी समझिए, ये बन गया आपकी बेंजीन रिंग है। अब इसको इसके साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का मतलब अटैक कराएंगे, तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH2 CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ये है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अभी तो आपको सब कुछ सिंपल दिख रहा है, एक क्वेश्चन और उठाते हैं, उस क्वेश्चन को जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझा सकें। आपके सामने ये बेंजीन रिंग दिख रही है, और इस बेंजीन रिंग का रिएक्शन हम कराएंगे CH3 CH2 CH2 और इसके साथ Cl, और तीर पे हम ले लिए
AlCl3 आपने ये लिया। अब हम देखना चाहते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। ध्यान से हमारी बात समझिए, इसका इसके साथ रिएक्शन होगा तो आप देखेंगे कि जैसे पहले थोड़ा समझा लेते हैं, CH2 और ये आपका है Cl प्लस AlCl3। आपको पता है कि इसके पास 3 लोन पेयर होगा, ये इसके पास खाली डब्बा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो ये तो कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन का मतलब CH3 CH2 CH2 प्लस बनेगा। अब देखिए अल्फा हाइड्रोजन कार्बोकेटायन अगर बना तो हम रीअरेंजमेंट कराएंगे। रीअरेंजमेंट हमको कराना ही कराना है। यहां पर रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हम पहले देख लेंगे रीअरेंजमेंट होने लायक है कि नहीं है। यहां की अगर बात करी जाए तो अल्फा हाइड्रोजन जरा काउंट करिए, इस वाले कार्बोकेटायन से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन अपने को दिख रहे हैं। अब हम देखें कि क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो देख लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो अब यहां से जो आपका हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को शिफ्ट कराते हैं इसके पास, प्लस को शिफ्ट कराते हैं यहां पर, तो यहां पर हम बोलेंगे हाइड्रोजन शिफ्ट, यानी कि हाइड्रोजन की हम क्या करा रहे हैं, शिफ्टिंग करा रहे हैं। बनेगा CH3 CH3 और ये बन गया आपका प्लस। ठीक है, अब देखते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है कि ये, मतलब रीअरेंजमेंट कराने के बाद बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, हाइड्रोजन कितने 3 और 3 6, यानी कि 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यानी कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन ये रहा। इसका मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट आपका बनेगा, जैसे ये बेंजीन रिंग और इस रिंग के साथ जो रिएक्शन होने वाली है वो CH3 CH प्लस ये इसके साथ, यानी कि ये वाला कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए इसको इसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे। ये प्रोडक्ट जो हमारा बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। जरा ध्यान से देखिए, ये वाला कार्बन इससे अटैच होगा तो CH इसके साथ CH3 ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। क्या बन गया, प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, कहानी समझ में कुछ आ रही है, ये हो गया। मतलब ये जो प्रोडक्ट बना है इसी का नाम होता है क्यूमीन। इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। थोड़ा ना आप नाम इसको याद रखते चलिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम आगे समझेंगे, बट आप देखिए कि जहां रीअरेंजमेंट कराने की जरूरत पड़ेगी अपन रीअरेंजमेंट कराएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब ना देखिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, केवल आप तीर के ऊपर देखेंगे RH यानी कि एल्काइल हैलाइड और AlCl3, अगर ये आपको कंबाइंड फॉर्म में दिख गया तभी आप बोलेंगे कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। यह एक ESR रिएक्शन है, इसमें कार्बोकेटायन बनता है। जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन रहेगा वही इस रिंग के साथ रिएक्शन करेगा। बात समझ में आ रही है। हाँ, एक चीज हम आपको और बता दें, बहुत ज्यादा आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अभी हम कहानी शुरू कर रहे हैं। यकीन मानिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी सुपर हो जाएगी, लेकिन चीजों को बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए हम इसको हटाते हैं और यहां पर हम अब जो समझाने जा रहे हैं आपको, उसमें क्या होगा, हम आपको केवल एक रिएक्शन के बारे में बताए हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का एक सुपर तरीका है जो आप हमारे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, आपकी केमिस्ट्री हम पूरी खत्म कर देंगे, ऐसे ही ABCD टाइप के क्वेश्चन होंगे उनको करा के हम खत्म कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि जिस रिएक्शन को हम समझाते जा रहे हैं वो तो आएगा, उसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें आएंगी, तो उसको बस आप पढ़ते चलिएगा। ठीक है, मतलब अगर हम बता रहे हैं कि इससे ये बनेगा, तो जो रिएक्शन हम समझा पा रहे हैं, मैकेनिज्म जिसकी समझा पा रहे हैं उसका तो आप समझ जाएंगे, लेकिन जिसका हम नहीं समझाएंगे उसको आप डायरेक्टली याद रखेंगे। जैसे आपके सामने क्वेश्चन दिखा, ये आपका पहले नंबर का क्वेश्चन है ABCD टाइप का। आपके सामने बेंजीन रिंग दिखी, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग ने रिएक्शन किया है
CH3 CH2 CH2 Cl और ये आपका साथ में AlCl3 है। जरा देखिए, ये तीर के ऊपर है और इसमें आपने AlCl3 देखा, ये देखा आपका, ये बन गया। अच्छा एक मिनट हम बनाते चलते हैं, ठीक है ना, हम बनाते चलते हैं। देखिए अभी इसको आपने देखा था पीछे वाले में, जो हम पीछे समझाए अभी, कि यहां से जो कार्बोकेटायन बनेगा वो CH3 CH2 CH2 प्लस बनेगा। बट इसका हम कराएंगे रीअरेंजमेंट, क्योंकि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, इस कार्बोकेटायन को यहां लेके आएंगे तो CH3 CH3 इसका हाइड्रोजन इसके ऊपर चला गया और इसका प्लस इसके ऊपर, तो ये आपका स्टेबल कार्बोकेटायन आएगा। इसका रिएक्शन करा देंगे इसके साथ, तो जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 ये, और इसका नाम क्या होता है, क्यूमीन। अभी आपने देखा इसका नाम क्यूमीन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं इसका हॉट H+ हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ। अब आप हमारी बात समझिएगा, देखिए हम इस चीज को डायरेक्ट आपको समझाने जा रहे हैं, इसमें आप अपनी खोपड़ी अभी बिल्कुल लगाएंगे नहीं, ठीक है, डायरेक्ट हम बता रहे हैं। अब देखिए हॉट H+ हॉट एसिडिक KMnO4 की बात कर रहे हैं, इसका इफेक्ट इस बेंजीन रिंग के ऊपर नहीं पड़ेगा, इस बेंजीन रिंग के बाहर पड़ेगा। और देखिए ये वाला कार्बन है जो, इस कार्बन के पास अगर कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन है, चेन कितनी भी बड़ी हो, लेकिन इस कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इसके पास अगर हाइड्रोजन है, तो ये पूरा का पूरा जो ग्रुप होता है, जो एल्काइल ग्रुप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है COOH में। कहने का मतलब है कि जो अगर इसका रिएक्शन हॉट H+ KMnO4 के साथ कराएंगे तो जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड। ये क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम है। कहानी समझ में आ गई। अब देखिए इतना तो आप समझ गए, इसके साथ हम, इसके बाद हम रिएक्शन कराते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है ये उसको, मतलब यहां पर इसको रिड्यूस कराएगा। और रिडक्शन का मतलब होता है, मतलब रिडक्शन होने वाला है, अपचयन होने वाला है, सॉरी अपचयन और अपचयन और रिडक्शन, अभी इंग्लिश वर्ड ही समझते हैं, रिडक्शन होने वाला है। रिडक्शन में देखिए होगा कैसे, उस चीज को समझ लेते हैं। ये रहा बेंजीन रिंग, अरे भैया जरा यहां पर ना थोड़ा शुरुआत ऐसे ही करेंगे कि ये रहा इस तरीके से, इसको C और O और ये H, ये होगा। अगर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको दिख रहा है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है कि इस कार्बन के इस ऑक्सीजन को उखाड़ देगा, और उखाड़ने के बाद ये यहां पर हाइड्रोजन जोड़ देगा। और हाइड्रोजन कितने जुड़ेगा, देखिए यहां से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, 2, तो 2 ब्रेक हुए हैं, तो 2 बॉन्ड बनने चाहिए, यानी कि यहां पर 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। जब 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये आपका हट के कुछ इस तरीके से, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये जुड़ जाएगा। यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, ऑक्सीजन को उखाड़ देगा और हाइड्रोजन को जोड़ देगा। जब हाइड्रोजन को जोड़ेगा तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से, C और देखिए 2 हाइड्रोजन तो H2 और ये आपका OH है, तो ये बन गया, ठीक है। यानी कि किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कोहलिक ग्रुप में, इसमें एल्कोहलिक ग्रुप में। तो इसका भी जो इफेक्ट होगा वो रिंग के बाहर होगा, रिंग पर नहीं होगा, रिंग के बाहर। आप अभी समझिए हम लोगों ने किया क्या है, हम केवल इस रिएक्शन को आपको बताए थे, क्या बना, क्यूमीन। क्यूमीन का मतलब कि ये एल्काइल ग्रुप है, हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ हम रिएक्शन कराए इसका, तो इसको उखाड़ देगा, ये ऐसे ही रहेगा, और ये उखाड़ के किसमें कन्वर्ट कर देगा, बेंजोइक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसमें
अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर इसका इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा। सर हमको कैसे ये सब कितना याद करना होगा? बहुत ज्यादा मात्रा में याद नहीं करना है, इतनी बार हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे ना कि एकदम मजा आ जाएगा। तो आप इसकी चिंता तो मत करिए, इसकी मैकेनिज्म है, आगे हम इसकी मैकेनिज्म भी समझेंगे। लेकिन जिसको हम समझा रहे हैं उसको आप समझ के करेंगे, जिसको हम डायरेक्टली बोल रहे हैं अभी आप डायरेक्टली करते चलेंगे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो आप देखेंगे कि इससे यही बनाया जाएगा, यही प्रोडक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन वाला जो हिस्सा है, बेंजीन वाले हिस्से में ये सब आएगा, जहां जहां रिंग दिखेगी उस जगह पर ये एंट्री ले सकता है, ठीक है। हम एनसीईआरटी के अंदर बताएंगे कहां पर क्वेश्चन है। फिलहाल इसको अभी कॉपी करते चलिए और कहीं भी तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए, बात समझ में आ रही है। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम उठाएंगे यहाँ पर, पहले इतना कॉपी करिए। हाँ जी, इसी तरीके से एक आध और हम आपको करके दे दे रहे हैं। हाँ हो गया। एक क्वेश्चन आपको और समझा रहे हैं, ये एबीसीडी टाइप के क्वेश्चन बोले जाते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके पास ये कोई एल्काइन है, ये आप क्या देख रहे हैं एल्काइन, इसका रिएक्शन या इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब से हम इसको गुजारते हैं। यानी एल्काइन को जब रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं तो ये बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाता है या बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। आपको डायरेक्ट याद रखना है कि अगर हम एल्काइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं तो ये किस में बदल जाता है, बेंजीन रिंग बनती है या बेंजीन बनता है, ठीक है। आगे की बात कर रहे हैं, अब इतना समझ में आ गया। आगे CH3 CH2 Cl और AlCl3 है। आप इसका नाम बताइए, इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इतना तो पता चल गया। इसको देख के कैसे पता चला, CH3 CH2 Cl है और साथ में AlCl3 है, इसका मतलब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। बनता क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोकेटायन। क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस आपका ये बन गया, तो ये इसके साथ अटैक करेगा। इतना तो आपको पीछे से पता ही चल गया है। ये कुछ ऐसे CH2 CH3 इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हॉट एसिडिक केमेनोफोर के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं। आपको पता है इसमें कि ये बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इस कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन अवेलेबल है, हाँ हाइड्रोजन अवेलेबल है। तो ये जो एल्काइल ग्रुप आप देख रहे हैं, ये आपका एल्काइल ग्रुप चाहे कितना बड़ा हो चाहे कितना छोटा हो, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, ठीक है। मतलब ये कन्वर्ट किस में हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। इसका इफेक्ट कहां पड़ता है, रिंग के बाहर, न कि रिंग के ऊपर। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम उठा लेते हैं, जैसे आपने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आपने ये लिया, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि ये आपका CH2OH में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखें, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें हम आपको पढ़ाए केवल ये है। तो एक नई चीज बस आपको अब याद रखनी है कि अगर एल्काइल को हम रेड हॉट आयरन ट्यूब से गुजारते हैं तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसका फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कराते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको हॉट एसिडिक केमेनोफोर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्कोहलिक ग्रुप में। बात समझ में आ गई।
हम लोग रिएक्शन को एक्चुअली इसी वे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। हम इससे बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। और हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से देखते चलिएगा और नोट भी करते चलिएगा, तब जाके आप केमिस्ट्री को सीख पाएंगे। और यकीन मानिए, हम एनसीईआरटी के हिसाब से और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम सब करा देंगे, बीन बीन के कराएंगे। अभी हम ईएसआर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ईएसआर रिएक्शन में पूरे केमिस्ट्री में, चाहे आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन हो, एल्कोहल फिनॉल ईथर, कार्बोक्सिलिक आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, या एमीन चैप्टर हो, कहीं से भी हो, हम हर जगह से क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ईएसआर रिएक्शन के जितने भी क्वेश्चन होंगे, पहले एनसीईआरटी वो खत्म करेंगे, ठीक है। लेकिन तब ये हो पाएगा जब आप, और बाकी हिस्से जो है वो तभी कर पाएंगे जब आप इनको सीख पाएंगे। तो इनको क्या करना है, अरे 2 3 4 5 बार 10 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा आपसे, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसके आगे का टॉपिक जो है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और एकदम से अब हम बीच में ये रहेगा कि एक खत्म हुआ तो दूसरा चालू हो गया, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो आप लोग ना एकदम से रेगुलर होके करिएगा, मतलब ऐसे कि पहले वीडियो के बाद दूसरी वीडियो टच करिएगा, दूसरी के बाद तीसरी, नहीं तो बीच में से कहीं से भी आप उठा के नहीं कर सकते हैं अब, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।